यूनाइटेड नेशंस की जानब से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए रिमोट बेस्ड पेड इंटर्नशिप का ऐलान किया गया है। पाकिस्तान से भी मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपकी इस इंटर्नशिप के लिए सिलेक्शन हो जाती है तो आपने अपने घर बैठे यूनाइटेड नेशंस के लिए काम करना है और माहाना वजीफा तकरीबन 1 लाख रुपए मिलेगा। इस इंटर्नशिप की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, मुकम्मल तफसील इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वीडियो को लाइक करके एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए व्यूअर्स बढ़ते हैं एडवर्टाइजमेंट की जानब। आपको स्क्रीन पे एडवर्टाइजमेंट नजर आ रही है। इस इंटर्नशिप का नाम है UNDP डिजिटल AI इंटर्नशिप। यहाँ पर बहुत से जो है वो स्टूडेंट्स के मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि अवैस भाई यूनिसेफ की तरफ से भी एक रिमोट बेस्ड इंटर्नशिप आई है, आप उस पर वीडियो बना दें। तो मैंने इस पर रिसर्च की तो यूनिसेफ की जानब से अभी कोई भी रिमोट बेस्ड इंटर्नशिप का ऐलान नहीं किया गया। लेकिन ये जो यूएनडीपी की तरफ से इंटर्नशिप अनाउंस हुई है जिस पे मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, इसी को लोग यूनिसेफ का नाम देकर जो है वो शेयर कर रहे हैं। ये बात ठीक है कि यूएनडीपी और यूनिसेफ ये दोनों अलग अलग अदारे हैं और अक़वाम मुत्तहदा के अंडर में ही आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूएनडीपी की तरफ से अनाउंस होने वाली इंटर्नशिप को यूनिसेफ इंटर्नशिप का नाम दिया जाए। सबसे पहले व्यूअर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है यूएनडीपी। यूएनडीपी से मुराद है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इनकी जानब से ये इंटर्नशिप अनाउंस हुई है, डिजिटल एआई इंटर्नशिप 2026। एआई से मुराद आप जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और यहाँ पर जो है वो एक वर्ड आप लिखा नजर आ रहा है जी, रिमोट। व्यूअर्स रिमोट से मुराद ये है होम बेस्ड इंटर्नशिप। मतलब आपकी इसके लिए सिलेक्शन हो जाती है तो आपने यूनाइटेड नेशंस के लिए यानी इस इदारे के लिए अपने घर से बैठकर काम करना है, ऑनलाइन काम करना है। ठीक है, और आपको महाना तकरीबन 1 लाख रुपए तक जो है वो वजीफा दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि सिलेक्शन के बाद आपको इस अदारे में जाने की जरूरत नहीं है, आपने अपने घर बैठे ऑनलाइन इस अदारे के लिए काम करना है। नेक्स्ट व्यूअर्स बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इस इंटर्नशिप का एक छोटा सा ओवरव्यू शेयर किया गया है। ठीक है, तो जो आगे चल के भी मैं आप लोगों के साथ क्लियर कर दूंगा। इंटर्नशिप का मकसद है रियल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करवाना घर बैठे लोगों से। रिमोट इंटर्नशिप है, एआई के ऊपर फोकस होगा, इनोवेशन पे होगा, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे होगा। ठीक है, डेवलपमेंट है यूथ की, लोगों की, स्टूडेंट्स की वर्ल्ड वाइड। ओके, यानी वर्ल्ड वाइड लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं तो पाकिस्तानियों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद ये है कि सबसे पहले मेन बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा इस इंटर्नशिप को क्यों पसंद किया जाता है व्यूअर्स, क्योंकि ये फुली रिमोट इंटर्नशिप है। आपने अपने घर बैठकर काम करना है, ना वीजे का चक्कर है, ना आने जाने के अखराजात हैं, कुछ भी नहीं है। सिलेक्शन हो गई, आपको रियल प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आपने अपने घर बैठकर उनके लिए काम करना है। इसीलिए इसको फुली रिमोट इंटर्नशिप कहते हैं, क्योंकि आप जो है वो दुनिया में बैठकर कहीं से भी जो है वो एज अ रिमोट काम कर सकते हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया जाता है और सबसे ज्यादा जो है वो सर्च होने वाली इंटर्नशिप है। अच्छा, उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पे जो स्टाइपेंड आपको मंथली दिया जाएगा वो मेंशन किया हुआ है $200 से लेकर $500 तक। ठीक है, ये क्लियर नहीं बताया गया है कि कितनी अमाउंट है, बस उन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट पे मेंशन किया है मिनिमम $200 होंगे, मैक्सिमम $500 होंगे। ये डिपेंड करता है कि आपको किस किस्म के प्रोजेक्ट के ऊपर आपसे काम लिया जाता है और उसी के मुताबिक जो है वो आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। उसके बाद व्यूअर ये मंथली स्टाइपेंड है। ठीक है, ये इंटर्नशिप 3 महीनों के लिए होगी। हाँ, परफॉर्मेंस बेस आपका काम उनको अच्छा आता है लगता है, वो आपकी जो है वो ड्यूरेशन को या आपकी जो है वो इसको एक्सटेंड कर देते हैं कि मज़ीद आप काम करें। लेकिन अभी जो है वो सिर्फ़ 3 महीने के लिए एडवर्टाइज़मेंट के ऊपर मेंशन है और मंथली आपको स्टाइपेंड मिलना है। ठीक है? ऐसा नहीं है कि ये 200 टू $500 3 महीनों का है, नहीं। ये 200 से 500 तक जितना भी आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से बनता है वो पर मंथ है। ठीक है, फिर आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 3 मंथ्स के साथ। अब मजीद इसमें आपको क्या मिलेगा, आपको इंटरनेशनल टीम के साथ काम करने का, कोलैबोरेशन का मौका मिलेगा। ओके, रियल प्रोजेक्ट्स के ऊपर, ग्लोबल एक्सपोजर्स के ऊपर जो है वो काम करने का मौका मिलेगा। आप इसमें सीखेंगे भी, ग्रो भी करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप अपने कैरियर को मजीद मजबूत बनाएंगे। आपकी सीवी के अंदर अगर इस इंटर्नशिप की सिलेक्शन हो जाती है ना, तो सीवी में बड़ा अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, बस उसको ऐड करते हैं तो। ठीक है, मतलब मजीद फिर इंटर्नशिप्स के लिए आपके सिलेक्शन के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ मैंने मेन रिक्वायरमेंट्स मेंशन की हैं, बाकी जो फर्दर रिक्वायरमेंट्स हैं वो आगे चल के डिटेल्स में बात करूंगा जब मैं आपको अप्लाई करने का तरीकाकार बताऊंगा। तो मेन रिक्वायरमेंट्स आप सुन लें। पहली रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट्स। आप स्टूडेंट्स हैं, आप किसी डिग्री में एनरोल्ड हैं, आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
या आपने रिसेंटली ग्रेजुएशन कर ली है, ठीक है, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद व्यूअर्स, बेसिक डिजिटल एंड कंप्यूटर स्किल्स आपके पास होने चाहिए, क्योंकि ये रिमोट बेस्ड है, आपने अपने मोबाइल या पीसी से घर बैठ के काम करना है, तो बेसिक डिजिटल एंड कंप्यूटर स्किल्स आपको आते हों। उसके बाद गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश, ठीक है, तो ये भी अगर आप अभी अप्लाई करें, इंग्लिश नहीं भी आती तो साथ थोड़ी-थोड़ी प्रैक्टिस करें, ये हो जाता है मैनेज, ओके। उसके बाद यहाँ पे ओपन टू ऑल मेल एंड फीमेल, ठीक है, मेल स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। मेल रीसेंट ग्रेजुएट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल रीसेंट ग्रेजुएट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट व्यूअर्स बढ़ते हैं, तो इस अब मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कुछ मज़ीद कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, वो कौन-सी हैं, आपने इस इंटर्नशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है। इस इंटर्नशिप पर अप्लाई करने की लास्ट डेट 30 सितंबर 2026 है। 30 सितंबर 2026 तक जो है वो आप ऑनलाइन इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीकाकार बताने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आप इन वीडियोस को लाइक किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। एक वीडियो है, आप देख रहे हैं, आपके काम की नहीं है, आप रिक्वायरमेंट्स पे पूरा नहीं उतरते, तो आप उसका लिंक कॉपी करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दें। आगे दोस्तों के साथ शेयर कर दें, शायद आपकी वजह से किसी का भला हो जाए। तो चलिए व्यूअर्स, अब बढ़ते हैं इस इंटर्नशिप की रिक्वायरमेंट्स मज़ीद जो है वो अप्लाइंग प्रोसीजर की जानब। तो सिंपल व्यूअर्स, आप मोबाइल यूजर्स हैं, पीसी यूजर्स हैं, आपने अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है और सिंपल यहाँ पे आकर आपने लिखना है जी यूएनडीपी रिमोट इंटर्नशिप। 2026 भी नहीं लिखेंगे तो इंटर्नशिप एंटर करेंगे, तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ जो है वो लिंक्स मिल जाएँगे। थोड़ा-सा मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ पर आपको एक लिंक मिल रहा है, ठीक है? डिजिटल एआई इनोवेशन इंटर्नशिप ग्लोबल कार्ड फॉर 2026, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे व्यूअर्स आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देन इनकी जो वेबसाइट है यूएनडीपी इंटर्नशिप के हवाले से वो आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें, ये ओपन हो चुकी है, ठीक है। मज़ीद आप देख सकते हैं इस प्रोग्राम का नाम लिखा हुआ है, साथ में क्लियर मेंशन किया हुआ है होम बेस्ड, और वो बता रहे हैं कि ये ट्रेंडिंग पे है। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इस तरह की इंटर्नशिप्स की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। मज़ीद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फुल टाइम है, होम बेस्ड है, 3 मंथ्स के लिए है, और मज़ीद जो है वो आप इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, बेसिक्स इन्होंने यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स को मेंशन किया है। मज़ीद स्क्रॉल डाउन किया तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आपकी जो है वो ड्यूटीज़ क्या होंगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी। हालाँकि आपने घर बैठ के काम करना है, लेकिन उन्होंने बताया हुआ है कि किस तरह से आपने काम करना है। अब आ चुके हैं मेजर हम रिक्वायरमेंट्स की जानब, ठीक है? अब आपको सारा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ ये है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? बी एनरोल्ड इन अ ग्रेजुएट स्कूल प्रोग्राम, ठीक है? यानी कि बैचलर्स। बैचलर्स से मुराद ये है कि अगर आप इस वक़्त किसी भी ग्रेजुएट बीएस प्रोग्राम के अंदर, या फिर वो 16 इयर्स एजुकेशन के इक्वल है, आप उस प्रोग्राम में एनरोल्ड हैं, तो आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद बी एनरोल्ड इन द फाइनल एकेडमिक ईयर ऑफ अ यूनिवर्सिटी, यानी कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं और फाइनल आखिरी साल में हैं, आपका 7वां या 8वां सेमेस्टर चल रहा है, तो आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हैव ग्रेजुएट विद अ यूनिवर्सिटी डिग्री। आपने अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली है, और मुकम्मल किए हुए तकरीबन जो है वो यहाँ पे मैं आपको देख लेते हैं एक दफ़ा। सिलेक्टेड मस्ट इंटर्नशिप विद इन अ 1 ईयर पीरियड ऑफ ग्रेजुएशन, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि मतलब आपने विद इन 1 ईयर अपनी जो है वो ग्रेजुएशन मुकम्मल की है, तो आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे रीसेंट ग्रेजुएट जो है वो 2 ईयर्स का टाइम देते हैं कि 2 साल के अंदर-अंदर अगर मुकम्मल की है, या 2 साल आपको मुकम्मल किए हो गए हैं, तो फिर आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मज़ीद यहाँ पे मेंशन किया है इंटरेस्ट एक्सपीरियंस इन द वन ऑफ द वर्क स्ट्रीम एरियाज़ इज़ डिज़ायरेबल, और मज़ीद यहाँ पे मतलब ये है कि थोड़ा बहुत आपको जो है वो उन्होंने कहा है कि आपका इंटरेस्ट, दिलचस्पी होनी चाहिए। एक्सपीरियंस कोई अगर हो तो ज़ाहिर बात उसको तरजीह दी जाएगी। अब डिज़ायरेबल वर्क स्ट्रीम एरिया से मुराद ये है, यानी कि जैसे एआई है, इनोवेशन, ठीक है? इस तरह के अगर आपकी तालीम है या इस तरह की प्रोग्राम में एनरोल्ड हैं, तो फिर आप लोगों को तरजीह दी जाएगी। वैसे इन्होंने मेंशन नहीं किया कि यही डिग्री वाले लोग अप्लाई कर सकें। इसलिए आप किसी भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एनरोल्ड हैं या आपने अंडर ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली है, तो आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट व्यूअर्स, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स की बात की है कि एप्लीकेशन प्रोसेस जो है उसके अंदर मेन 2 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। कौन से? सबसे पहले व्यूअर्स, आपके पास जो है वो कवर लेटर होना चाहिए, ब्रीफ कवर लेटर इन इंग्लिश, ठीक है? कवर लेटर जो है वो एक ऐसा जो है वो डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें हम जो रिक्रूटर को है, वो जो भी रिक्रूटर होंगे आपके वहाँ पे जो आपकी सीवी या कवर लेटर को देखेंगे, या फिर आपकी जो हायरिंग करेंगे,
तो देन हमने उनको कायल करना होता है कि हम जो है वो इस इंटर्नशिप के लिए किस तरह से सूटेबल हैं, हमें ये इंटर्नशिप क्यों मिलनी चाहिए, ठीक है? तो ये कवर लेटर होता है। तो ये होगा, उसके बाद आपकी इंटरनेशनल फॉर्मेट की जो है आपकी सीवी होनी चाहिए, जो आप कह सकते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ के फॉर्मेट की आपकी सीवी होनी चाहिए, ठीक है? वो भी इंग्लिश में होनी चाहिए और कंप्लीट प्रोफाइल पर मुश्तमिल होनी चाहिए। ये 2 मेन डॉक्यूमेंट्स हैं, एप्लीकेशन प्रोसेस में जो है वो आएँगे, ठीक है? तो अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है, आप बड़े मुनासिब चार्जेज़ में हमसे डिज़ाइन करवा सकते हैं। डिज़ाइन करवाने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर लीजिएगा। उसके बाद मज़ीद व्यूअर यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन है जिसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ कि आपको जो मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा, वो उसके जो रेट्स हैं वो डिपेंड करते हैं आपकी लोकेशन के ऊपर, ठीक है? तो मतलब जैसे कि बाहर से डॉलर्स आते हैं, तो यहाँ पर जो है वो आपका एक बैंक हिस्सा रखता है, फिर आपको वो एक्सचेंज ऐसा नहीं है कि अगर उधर से $500 आपको स्टाइपेंड सेंड किया तो वो $500 ही आपको रिसीव होगा, ठीक है? तो इसलिए उन्होंने कहा जी कि वो डिपेंड करता है आपकी ड्यूटी लोकेशन के ऊपर कि वहाँ पे रेट्स क्या चल रही हैं, एक्सचेंज रेट्स, ठीक है? फर्दर कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं, आप इनको रीड कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन दिया गया है, लेकिन उसके ऊपर एक पैराग्राफ भी दिया गया है जिसमें उन्होंने क्लियर किया है कि यूनाइटेड नेशन जो है वो किसी किस्म की कोई एप्लीकेशन फ़ी चार्ज नहीं करता, कोई प्रोसेसिंग फ़ी, कोई ट्रेनिंग फ़ी, कोई इंटरव्यू फ़ी, कोई टेस्टिंग, किसी किस्म की कोई जो है वो फ़ी चार्ज नहीं करता। ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ये बिल्कुल फ्री होता है, इसलिए आपने बचना है, किसी को कोई जो है वो पैसे वगैरह आपने नहीं देने। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर आपकी सिलेक्शन नहीं हो रही तो आ जाएँ, हम आपकी सिलेक्शन करवा देते हैं। इस तरह के कुछ जो है वो मुझे इसलिए उन्होंने स्कैम वार्निंग के नाम से पहले ही इस बात को क्लियर कर दिया है। अब हम बात कर लेते हैं कैसे अप्लाई करेंगे। आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन मिल रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए ऊपर आ गया जी, डिजिटल एआई इनोवेशन इंटर्नशिप। यू डोंट नीड टू हैव एन अकाउंट। अगर अकाउंट नहीं है तो सिंपल आपने अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे प्रोवाइड करना है। आई एग्री के ऊपर आपने क्लिक करके नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। अब इसके 2 तरीके हैं अप्लाई करने के। या तो आप यहाँ पर अपनी सीवी को इम्पोर्ट कर दें, ठीक है? तो देन आपकी सीवी से सारी इन्फॉर्मेशन उठा ली जाएगी। लेकिन ये जो है वो काफ़ी आपकी जो चीज़ें हैं वो ब्लैंक रह जाती हैं, ठीक है? इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा आपने मैन्युअली अप्लाई करना है। यहाँ पर राइट साइड पर आपको नज़र आ रहा है जी कि क्या कौन-कौन से स्टेप्स फिल करने होंगे। सबसे पहले या तो इम्पोर्ट कर लें या फिर आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पे जाएँगे। सेकंडली फिर आप जो है वो अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आपने अपना एड्रेस ऐड करना है। उसके बाद आपने अपनी नेशनैलिटी मेंशन करनी है। एप्लीकेशंस के अंदर कुछ क्वेश्चंस आएँगे, आपने वो ऐड करने, उनका जवाब देना है। उसके बाद व्यूअर्स वर्क एंड एजुकेशन आपने अपनी ऐड करनी है, ठीक है? उसके बाद व्यूअर्स आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो है वो अटैच करने हैं। उसके बाद कोई लाइसेंस सर्टिफिकेशंस हैं, वो आपने करने हैं। अदरवाइज़ ये सारी चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपके पास नहीं है आप उसको इग्नोर कर देंगे। उसके बाद आपने अपनी लैंग्वेजेज़ ऐड करनी है, आपके कौन-कौन से स्किल्स हैं आपके पास वो ऐड करने हैं। एंड पे आपके ई-सिग्नेचर होंगे, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होंगे। ये पूरा प्रोसेस करने के बाद जो है वो व्यूअर्स आपका इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई होगा। अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला अप्लाइंग प्रोसीजर के हवाले से मुकम्मल वीडियो अलग से मैं बनाकर अपलोड कर दूँगा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, उनको उस वीडियो का नोटिफ़िकेशन फ़ौरन मिल जाएगा। तो अगर इस इंटर्नशिप के हवाले से आपका कोई क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में पूछने में आपको गाइड कर दूँगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।